नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 19 अप्रैल 2022 शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं दिया होगी 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू किया, लेकिन 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया। काम कितने दिनों में पूरा होगा? अभी क्या दिया हुआ हमें स्टार्टिंग में कि 20 आदमी काम को 30 दिन में करते हैं, तो 4 आदमी अगर चले गए तो क्या होगा? काम ज्यादा दिन में खत्म होगा, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो 30 से ज्यादा आएगा। तो अगर मैं एक बार अपने ऑप्शन देखूं तो ये 30 है, तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। ये 25 है, ये भी नहीं हो सकता। ये 28 है, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन मेरा कौन सा है? ऑप्शन नंबर 3, 35 डेज। तो यही हमारा आंसर होगा। अगर इसको प्रॉपर तरीके से मैं सोल्व करूं तो कैसे करेंगे? तो हमें क्या दिया हुआ था कि 4 आदमियों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, तो मतलब उन्होंने 10 दिन ही काम किया, तो उनको करना कितना था? 30 दिन काम करना था, मतलब उन्होंने अपना 20 दिन का काम छोड़ दिया 4 आदमियों ने। तो टोटल काम कितना बच गया? 4 गुना 20। तो इस काम को अभी करेगा कौन? जो 16 आदमी बचे हुए हैं वही करेंगे। तो अपन में 16 कर देता हूँ। तो कितने दिन में खत्म होगा ये काम? 4 से कट करेंगे तो 4, और फिर 4 से कट करेंगे तो 5। तो मतलब 30 दिन तो उनको पहले लग रहे थे और 5 ही है, तो टोटल कितने? 35 दिन में वो काम खत्म होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? मेरा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं दिया हुआ कि बार ग्राफ एक सप्ताह के विभिन्न दिनों में मॉल ए और मॉल बी में आने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल ए ऑन थर्सडे, सैटरडे एंड संडे टुगेदर टू द नंबर ऑफ पीपल विजिटिंग मॉल बी ऑन दीज 3 डेज टुगेदर। तो इधर क्या है? थर्सडे इधर है, इधर सैटरडे है और इधर संडे है। तो सबसे पहले मेरे को मॉल ए का निकालना है। तो ए वाला कौन सा? ये ग्रीन है, और बी वाला ये ब्लू वाला है। तो सबसे पहले मैं ए को ऐड करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरा? 460। इधर से ये वाला 460, और सैटरडे में कितना है? 1280। तो ये मेरा 1280 आ गया। और संडे में कितना है? 1500। इन सभी को ऐड करके कितना आ जाएगा? 0। 8 और 6 14, 4 1 6 और 2 8 और 4 12 2 1, तो ये आ गया 3240। तो अभी मेरे को मॉल बी का देखना है। तो मॉल बी में इन दिनों में क्या क्या है? 750 है एक तो इधर लिख लेता हूँ 750, और इधर है 1100, तो इधर 1100 लिख लेता हूँ, और इधर है 1350, तो 1350 लिख लेता हूँ। इनको ऐड करेंगे अभी, तो ये 0 आ जाएगा, इधर भी 0 आएगा। 4 और 1 5 और 7 12 2 1, तो 3200 आया। अभी मेरे को इसका रेशियो निकालना है। तो 0 से 0 कट होगी, तो 4 से कट होगी, कितना आएगा? 4 8 32 और 4 1 4, 4 8 32 और 0, तो मेरे पास आया 81:80। तो ये ऑप्शन कौन सा है मेरा? देख लेते हैं एक बार। तो ये मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में मैं दिया होगी एक फल विक्रेता किसी ग्राहक को अपने पास मौजूद कुल संतरों में से 45% और एक संतरा बेचता है, तो उसके पास बचेंगे कितने? मैं मान लेता हूँ कि उसके पास टोटल जो संतरे थे वो x थे, तो x लिख लेता हूँ इधर। अभी उसने 45% बेच दिए, तो कितने बचे? 55%। तो मैं लिख लेता हूँ इंटू 55 अपॉन में 100, और एक और बेच दिया तो -1 कर देता हूँ। तो टोटल अभी उसके पास कितने बच गए? अभी बोल रहा है कि फिर वह शेष संतरों के 20% और 2 और संतरे किसी दूसरे ग्राहक को बेच देता है। तो 20% बेच दिए, तो 80% बच गए उसके पास। तो इसको मैं लिख देता हूँ 80/100 और -2, क्योंकि 2 और बेचे उसने इधर एक्स्ट्रा। तो अभी टोटल उसके पास ये वाले बच गए इतने। तो फिर वो बोल रहा है कि फिर वह बचे हुए संतरों के 90% संतरे तीसरे ग्राहक को बेचता है, तो कितने बचेंगे उसके पास? 10% बचेंगे। तो इसको लिख लेता हूं मैं 10/100। तो उसके पास अभी 5 संतरे बच जाते हैं, तो इक्वल टू किसके आ जाएगा? 5 के इक्वल आ जाएगा। तो वो पूछ रहा है हमसे कि फल विक्रेता के पास आरंभ में कितने संतरे थे। तो ये 0 से 0 कट हो जाएगी, इधर ये 10 इधर जाके कितना आ जाएगा? 50 हो जाएगा इधर से कट के। तो ये 2 इधर जाएगा, माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 52 इधर से कट गया। अभी इसको कट करूं तो ये कितना आएगा? 20 चौक 80, 20 पंजे 100, तो 4 से कट होगा तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। इधर 5 जाके मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? इसकी वैल्यु मेरे पास आ जाएगी 65, और ये 1 है जो इधर माइनस का है, तो इसके साथ प्लस होगा तो 66 हो जाएगा। तो इधर से मेरा आया 55x/100 इजिकल टू हो जाएगा मेरा 66। तो 11 से कट करूंगा तो 5 पे कट होगा, इधर 6 पे कट होगा, तो 5 से इसको कट करूंगा तो ये 20 पे कट होगा। तो x की वैल्यू इधर से कितनी आई मेरी? 20 छिका 120। तो टोटल उसके पास स्टार्टिंग में 120 संतरे थे। ऑप्शन नंबर कौन सा? मेरा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दिया होगी केंद्र O वाले वृत्त की जीवा AB है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर है O। ये सेंटर O है। अभी उसने बोला कि जीवा AB है, कॉर्ड है AB,
तो ये ले लेता हूँ, ये पॉइंट मेरा ए है, ये बी है। सी लघु त्रिज्याखंड में वृत्त की परिधि पर स्थित एक बिंदु है। तो सी यहाँ पे कोई एक बिंदु है। यदि ए बी ओ इज इक्वल टू 40 डिग्री, ए बी ओ ये वाला एंगल मेरे को कितना दिया हुआ, 40 डिग्री दिया हुआ है ये वाला एंगल। तो मेरे से पूछा है कि एंगल ए सी बी का माप क्या है। एंगल ए सी बी ये वाला एंगल है, मैं इसको मिला लेता हूँ यहाँ पे और इसको मिला लेता हूँ यहाँ पे। तो ये वाला एंगल मेरे से पूछा है। अगर मैं ओ को ए से मिला लेता हूँ तो ये एंगल कितना आएगा मेरे पास, 40 डिग्री होगा ये भी, क्योंकि ओ ए और ओ बी त्रिज्या है, दोनों की दोनों बराबर होंगी, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो ये 40 है, ये 40 है, तो ये थर्ड एंगल कितना बच गया, 100 डिग्री। तो मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेता हूँ डी, ए को डी से मिला देता हूँ और बी को डी से मिला देता हूँ। अगर ये सेंटर पे एंगल 100 डिग्री है तो बाकी वृत्तखंड पे कितना बनेगा, 50 डिग्री बनेगा। अभी मैं देख लेता हूँ ए सी बी और डी, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसके आमने सामने का कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अगर एंगल डी इधर से 50 है तो ए सी बी कितना होगा, 130 डिग्री होगा इधर से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक बीसी से बिंदु डी पर इस प्रकार मिलता है कि डीसी इज इक्वल टू 2BD है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरी ट्राइंगल है, ये मैं पॉइंट ले लेता हूँ, इधर ए है, ये बी है और ये सी है। अभी बोल रहा है कि एंगल बीएसी का समद्विभाजक, इस एंगल का समद्विभाजक कहाँ में मिलता है, बीसी से डी पर। तो मैं यहाँ पे मिला देता हूँ इसके समद्विभाजक को। ये मेरा पॉइंट आया डी, तो अभी क्या दिया होगी, डीसी इज इक्वल टू 2BD। अगर मैं BD को 1 ले लेता हूँ तो मेरा DC कितना आएगा, 2 आएगा, ये रेशियो है इसका। तो अभी मेरे को और क्या दिया होगी, AC माइनस AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं AB को x ले लेता हूँ तो AC मेरा क्या आएगा, x प्लस 5 आएगा। AD अगर BAC का एंगल बाई सेक्टर है तो मेरे को मालूम है इनका रेशियो बराबर होगा AB अपॉन AC, इसका रेशियो बराबर हो जाएगा मेरा BD अपॉन DC के। तो AB और AC क्या है, इधर से AB मेरा x है और AC है मेरा x प्लस 5, इसके इक्वल हो जाएगा 1/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 2x इज इक्वल टू मेरा आया x प्लस 5 के, तो x को इधर लेके जाऊंगा तो इधर से x मेरा आया x इक्वल टू 5। तो उसने मेरे से पूछा क्या था, AB की लंबाई, और AB की लंबाई क्या थी x, तो वो कितनी आई है मेरी 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट ₹250 की एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो इधर से मैं वस्तु का क्रय मूल्य 100 मान लेता हूँ, तो CP इज इक्वल टू मैंने ले लिया 100। तो मार्क प्राइस वो बोल रहा है कि उससे 25% ज्यादा है, तो मार्क प्राइस मेरा क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अभी उसने बोला है कि वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% और 25% की 2 क्रमागत छूट ₹250 की एकल छूट के बराबर है। तो सबसे पहले मैं इस पर 20% का डिस्काउंट देता हूँ। तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद ये कितना बचेगा, इधर से मेरे पास ये 25 कम हो जाएगा तो ये 100 आएगा। तो इधर से 25 रुपए की छूट मिल गई मेरे को। तो अभी बोल रहा है कि फिर 25% की छूट दी, तो इसमें से 25% और माइनस करूंगा तो मेरे पास 75 बचेगा। तो इधर से मेरे को 25 रुपए की छूट और मिल गई, तो टोटल छूट मेरे को कितनी मिली, 50 रुपए की। और क्वेश्चन में मेरे को कितनी दी हुई है, 250 रुपए। 50 की वैल्यू कितनी है, 250, इसका कितने गुना है, 5 गुना है। तो मेरे को CP निकालना है, तो CP कितना था 100, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, इसका 5 गुना हो जाएगा 500। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया होगी निम्न बार ग्राफ 5 वर्षों में एक व्यावसायिक फर्म के आय और व्यय को दर्शाता है। लाभ इज इक्वल टू आय माइनस व्यय है। जो ये डार्क वाला कलर है ये मेरी आय है और जो ये लाइट है ये है व्यय मेरा। तो उसने मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है, किस वर्ष में कंपनी को अधिकतम राशि प्राप्त हुई, मतलब जहाँ पे आय ज्यादा होगी और व्यय कम होगा तो वहां पे उसको ज्यादा मिलेगी। तो मैं सभी का डिफरेंस देख लेता हूँ। यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 3 का डिफरेंस है 2016 में, और 2017 में कितने 4 का डिफरेंस है, 2018 में 5 का डिफरेंस है, और 2019 में 2 का डिफरेंस है, और 2020 में 6 का डिफरेंस है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे है डिफरेंस, 2020 में है। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया होगी एक दुकानदार ने 60 पेंसिलें ₹5 में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिलें ₹3 में 2 की दर से खरीदी। तो अभी मैं लिख लेता हूँ कि 5 रुपए की 4 हैं। तो उसने खरीदी कितनी है, 60 पेंसिल खरीदी है। तो 60 बनाने के लिए 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया, 75 रुपीज आया इधर से। तो 60 पेंसिल होगी। तो नेक्स्ट क्या दी होगी, 60 पेंसिलें 3 रुपए में 2 की दर से, मतलब 3 रुपए में 2 खरीदी उसने। तो खरीदनी कितनी है 60, तो इधर 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर कितना आया 90 रुपीज। तो इधर कितनी पेंसिल होगी, 60 पेंसिल होगी।
तो अभी टोटल 75 और 90 मेरा कितना होगा 165। तो ये मेरा क्या है सीपी है। कितनी पेंसिलों का 60 इधर थी और 60 इधर, तो 120 का सीपी है ये मेरा 165। अभी बोल रहे उसने सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें ₹4 में 3 की दर से बेच दिया, मतलब 4 रुपए में उसने 3 बेच दी। तो टोटल थी कितनी 120 थी। तो 120 बनाने के लिए कितना 40 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इधर भी 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर से कितना आया 160 रुपीज। मतलब जो 120 पेंसिलें थी उसने खरीदी कितने में 165 रुपए में और बेची कितनी 160 रुपए में। तो 5 रुपए का उसको लॉस हो गया। कितने के ऊपर 165 के ऊपर और इंटू में 100, क्योंकि मेरे को परसेंटेज निकालना है। तो 5 से कट करूंगा तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33 से इसको कट करूंगा तो मेरा आ जाएगा 3 सही 1/33%। और ये मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2, लॉस ऑफ 3 सही 1/33%। चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि किसी मूलधन पर 12% की वार्षिक ब्याज दर से 8 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज 4800 रुपए है। उसी मूलधन पर 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है 3 वर्षों में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इधर 8 वर्षों में कितना मिल रहा है 4800 रुपए, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा 600 रुपए मिलेगा। तो ये 12% की वैल्यू है मेरे पास, तो 12% की वैल्यू कितनी आई 600। तो 1% की वैल्यू इधर से कितनी आएगी मेरे पास 50 रुपए। तो मेरे को निकालनी कितनी 100% की वैल्यू, तो 2 जीरो इधर लगा देता हूँ, तो 2 जीरो इधर आ जाएंगी। तो ये क्या आया मेरा, ये मेरा प्रिंसिपल आया है। अभी बोल रहा है कि इसी अमाउंट पे 10% की दर से 3 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। अगर 1 साल का मैं निकालूं तो कितना मिलेगा मेरे को 500 मिलेगा। तो इसका फिर 10% लगेगा, तो इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और फिर इसका 10% कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। जो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो मेरा क्या होता है 3A प्लस 3B और प्लस सी। तो इधर से वैल्यू क्या आई है ए की 500, तो ये कितना हो गया 1500 और 50 गुना 3 होगा 150 और 5। अगर इन सबको ऐड करूं तो ये मेरा आ जाएगा 1655 रुपए। मतलब 3 साल में इतना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा मेरे को 50,000 रुपए की राशि पे। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया गया अखिल पहले 12 किलोमीटर की दूरी को 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 6 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितनी दी हुई मेरे को, इधर है 12 किलोमीटर और ये है 6 किलोमीटर, तो टोटल कितना हो गया 18 किलोमीटर हो गया मेरे पास। तो अभी मेरे को टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड पहले वाली और प्लस में इधर डिस्टेंस कितना था 6 और अपॉन में स्पीड कितनी है 20। इसको मैं कट करता हूँ तो ये कितने पे आ जाएगा, पहले 4 से कट होगा तो 4 तिया 12 और 4 चौक 16, फिर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 15/20। अगर मैं इस दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 21/20। तो मेरा टोटल टाइम आया है। तो इधर रख देता हूँ मैं इसको, तो 21 तो 20 ऊपर चला जाएगा, तो 3 से कट होगा ये 3 7 21 और 3 6 18, तो कितना आया 120/7। अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 17 से ही 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ कि ए और बी ने कुछ राशियों का निवेश कर एक व्यवसाय शुरू किया। 8 महीने के अंत में ए व्यवसाय से बाहर हो गया और अपना पैसा वापस ले लिया। ए और बी को वर्ष के अंत में 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ। यदि बी ने 36,000 का निवेश किया था तो ए ने कितनी राशि निवेश की थी। तो मैं लिख लेता हूँ इधर ए है इधर बी है, तो ए की राशि मैं एक्स मान लेता हूँ। उसने कितने महीने के लिए लगाई थी 8 महीने के लिए। बी ने कितनी लगाई 36,000 रुपए की राशि लगाई, कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए। तो उनका प्रॉफिट का रेशियो कितना था लास्ट में 5:9 था। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8x/36 × 12 किसके इक्वल हो जाएगा 5/9 के। तो ये 9 से कट होगा तो 9 से 4 पे कट होगा, 9 चौक 36। तो ये कितने पे कट होगा, अभी 4 से 2 पे कट होगा, ये 2 से 6 पे कट होगा। इधर से x की वैल्यू मेरी कितनी आई 30 आई। इसका मतलब x ने 30,000 रुपए लगाए थे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो इसमें मैं एंगल रखना चाहूँ तो 45 डिग्री नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 बन जाएगा और ऑप्शन 2 सेम हो जाएंगे, ये वाला और ये वाला। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें एक ट्राइंगल बना लेता हूँ। सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एंगल ए है मेरा। तो मैं इसको मान लेता हूँ ये 3 है, ये 4 है और ये मेरी 5 है। इधर से मैं वैल्यू पुट करता हूँ इसमें cos A की। तो cos A इधर से क्या है
मेरा 4/5 है और अपॉन में क्या है इसके 1 - 10 है। 10 है इसमें क्या है 3/4 है और प्लस साइन ए की वैल्यू क्या है इसमें 3/5 और अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - cot है तो ये हो जाएगा 4/3 और माइनस साइन ए। साइन ए कितना है 3/5। इसको सोल्व कर लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा 4/5 और अपॉन में आ जाएगा मेरा 1/4 और प्लस में आ जाएगा 3/4 और अपॉन में क्या आ जाएगा -1/3 इधर से और माइनस में 3/5 इधर था। इसको अगर मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 16/5 और माइनस में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो मेरा हो जाएगा 9/5 और माइनस में 3/5 इधर था तो ये क्या हो गया 9 और 3 12, 12/5, 16/5 में से 12/5 जाएगा तो कितना बचेगा 4/5 बचेगा। तो इस ट्राइंगल में 4/5 क्या है मेरा कोस ए की वैल्यू है तो ये क्या आ गई कोस ए। ऑप्शन देख लेता हूँ ऑप्शन में कौन सा है मेरा कोस ए, ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि 9 मीटर ऊंचे खंभे की छाया 3√3 मीटर लंबी होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो इधर मैं खंभा मान लेता हूँ जिसकी हाइट है 9 मीटर और ये इधर इसकी परछाई है तो ये 3√3 मीटर है तो इसको मैं इधर से इससे मिला लेता हूँ तो ये वाला एंगल उसने मेरे से पूछा है तो इसको मैं 3 से कट कर लेता हूँ सबसे पहले तो 3 आएगा, √3 से कट करूंगा तो ये इधर 1 बचेगा और इधर √3 हो जाएगा। तो अभी मेरे को पता है कि √3 के सामने कितना एंगल होता है 60 डिग्री एंगल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दी होगी 12 संख्याओं का औसत 42 है तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि 12 संख्याओं का जो एवरेज है 42 है। अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है तो 5 का कितना है 40 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है तो पहली 4 संख्या जो उनका एवरेज है 44। छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है तो 5 और 6 और 7वीं संख्या से 5 कम है तो 7। 5वीं 6ठी और 7वीं 3 संख्याएं होगी तो छठी संख्या को मैं x मान लेता हूँ तो अभी छठी संख्या 5वीं संख्या से 6 कम है तो ये कितनी हो जाएगी x + 6 और 7वीं संख्या से 5 कम है तो ये कितनी हो जाएगी x + 5। तो इधर मैं डेविएशन मेथड यूज कर लेता हूँ तो इधर 5 संख्याओं का एवरेज कितना 40 है और टोटल कितना था 42 था तो कितना कम हो गया 2 कम हो गया कितनी संख्याओं पे 5 पे। तो ओवरऑल क्या हुआ -10 आया इधर तो ये कितना ज्यादा है इससे 2 ज्यादा है 42 से तो ये कितनी संख्याओं पे ज्यादा है 4 पे ज्यादा है तो ओवरऑल कितना होगा +8 होगा। तो इसमें से इनको ऐड करूं तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा मतलब इन संख्याओं के पास -2 कम है तो ये -2 किन के पास होगा ये 3 संख्या जो बची 5वीं 6ठी और 7वीं इनके पास होगा। तो तीनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा तो मैं इसको करूंगा 42 × 3 तो ये कितना आ जाएगा मेरा ये 126 आ जाएगा और 2 भी इनके पास है तो 2 इसमें ऐड करूंगा तो कितना हो गया 128 हो गया अभी तीनों का योग। तो तीनों का योग यहाँ से है कितना ये मेरे पास आया 3x + 11 = मेरा आया 128 के। इधर से x की वैल्यू क्या आई मेरी निकल के तो x की वैल्यू मेरे पास आई 128 और -11 और अपॉन में 3 तो इधर से कितनी आएगी ये मेरी आएगी 117/3। इसको कट करूंगा तो ये मेरी आ जाएगी 3 3 और 3 9 27। x की वैल्यू मेरी आई 39। उसने क्वेश्चन में मेरे से पूछा क्या है छठी और 7वीं संख्याओं का एवरेज क्या है तो छठी संख्या ये है और 7वीं ये है तो दोनों संख्याओं का योग क्या है 2x + 5 तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा x + 2.5 तो x कितना है 39 और उसमें 2.5 ऐड करूंगा तो ये क्या आ जाएगा 41.5। तो ये एवरेज आया छठी और 7वीं का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि निम्नांकित पाई चार्ट में 1800 छात्रों का प्रदर्शन ग्रेड में दिखाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कितने छात्रों को या तो ग्रेड डी या ग्रेड ई मिला है। तो ग्रेड डी कहाँ पे ये है 11% और ग्रेड ई है %। तो टोटल मेरे को 1800 का 11 और 8 19% निकालना है। तो 1800 गुणा में 19/100 ये मेरे को निकालना है। तो 2 0 से 2 0 कट होंगी तो 19 8 कितना होता है 152 2 15 बच गया तो 19 1 19 और 15 कितना होता है 34। तो मेरा कितना आया 342। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा ये है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे पूछा है कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या k 53206 के 6 से विभाज्य होगी। 6 से भाग होने का क्या मतलब होता है कि वो संख्या 2 और 3 से भाग होगी। तो यहाँ पे k क्या आएगा सम संख्या आएगी। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ तो ये विषम है ये आंसर नहीं होगा तो ये वाला भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो अभी मैं इसको 3 से डिवाइड होने के लिए चेक कर लेता हूँ। तो 6 को मैं कट कर देता हूँ 3 को कट कर देता हूँ तो कितना बच गया 5 और 2 7 और प्लस में 2k। अगर मैं k को 4 रख देता हूँ तो कितना आएगा 4 दूनी 8 और 7 15 तो 3 से भाग होगी तो क्या होगा यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2।
तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेषफल बचे। मतलब 5 से भाग होने के लिए चेक करूंगा सबसे पहले मैं, अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो 5 से भाग होने चाहिए, और 5 से भाग होने का क्या मतलब होता है कि उसके लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेता हूँ, तो ये वाला ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा, बाकी तीनों हो सकते हैं 5 से भाग। तो अभी मैं देख लेता हूँ 8 से, 4 से और 3 से भाग होने वाली कौन कौन सी है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस करके 960, ये मेरा हो जाएगा 120 और ये मेरा हो जाएगा 480। मतलब ये तीनों की तीनों संख्याएं 3 से भी भाग हो रही है, 4 से भी और 8 से भी। तो इनमें सबसे बड़ी कौन सी है, तो इनमें सबसे बड़ी ये वाली है। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ कि केंद्र O और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में केंद्र के दोनों ओर 2 समानांतर जीवाएं खींची जाती हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा सर्कल है जिसका सेंटर है O, ये सेंटर हो गया O। इसके दोनों तरफ 2 समानांतर जीवाएं खींची जाती हैं। तो एक ये खींच लेता हूँ इधर और एक ये खींच लेता हूँ इधर, तो दोनों पैरेलल हैं। अब उसने दिया कि उसकी रेडियस 13 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ और इसको यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ। ये कितनी है, 13 है और ये 13 है। तो दोनों को मैं यहाँ से यहाँ मिला लेता हूँ, ये भी मैंने मिला लिया। तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, यदि एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो ये वाली मैं 10 मान लेता हूँ, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 और 5 हो जाएगी। और ये परपेंडिकुलर होगा इस पे और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। तो दोनों जीवाओं की लंबाई में अंतर ज्ञात कीजिए। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी ये वाली, तो इधर 13 है इधर 5 है, तो ये 12 हो जाएगा। तो ये पूरी डिस्टेंस क्या दी हुई है मेरे को, 17 दी हुई है, तो इधर 12 है, तो ये कितनी आएगी, 5 आ गई। अगर ये 5 है ये 13 है तो ये 12 आएगी मेरी, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी। तो टोटल जीवा की लंबाई कितनी आई, इधर से 24 आई और इधर से कितनी दी हुई थी, 10। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास, 14 आएगा। और वही उसने मेरे से पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में मेरे को एक एल्जेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है और वो इक्वल टू दिया हुआ है ky³ के। तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसमें x की वैल्यू 0 रख देता हूँ इसमें। तो x की वैल्यू इधर 0 रखूंगा तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और इधर से ये वाला 0 हो गया ये पोर्शन। तो ये क्या बच गया, इधर से y³ बच गया और माइनस y³ और इधर माइनस था तो ये प्लस में हो जाएगा y³ और इधर माइनस है और इधर माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 3 तिया 9, तो ये 9y³ आ गया और इक्वल टू किसके है, ये ky³ के। तो इधर इसको ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 11y³ इक्वल टू ky³। तो y³ से y³ कटेगा इधर से, तो k की वैल्यू इधर से कितनी आएगी, 11 आएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया होगा कि दिया गया हिस्टोग्राम किसी कक्षा के गणित की परीक्षा में छात्रों के अंकों को प्रदर्शित करता है। छात्रों की कुल संख्या 350 है और परीक्षा का पूर्णांक 200 है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा कि जिन छात्रों के अंक 100 से कम है, तो 100 तक यहाँ पे है तो इससे कम इधर वाले आ जाएंगे, और उनकी कुल संख्या 200 और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो 120 कहाँ पे है, 120 इधर है, तो इससे ज्यादा वाले कितने इधर हो जाएंगे सारे। तो सबसे पहले मैं 100 से कम वालों को ऐड करता हूँ, तो कितना आएगा मेरे पास 45, 32 और 18 और 10 28। अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना हो गया, 8 और 2 10 और 5 15 5 1 3 3 6 और 4 10, ये मेरा 105। अभी 120 और उससे ज्यादा वाले मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये कितना होगा मेरे पास 75 और प्लस 55 और 40 और 15 कितना होता है 55। अगर इनको ऐड करूं तो 5 और 5 10 और 5 15 5 1, तो 5 और 5 10 और 7 17 और 1 18। तो अभी वो पूछ रहा है कि ये 105 185 से कितने कम है, तो 80 कम है, कितने पे 185 पे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 5 से कट होगा तो ये 16 आएगा, 5 से कट हो गया आएगा 5 तिया 15 और 5 सते 35। तो ये कितना आया मेरा, ये आया 1600/37। तो ये सबसे पहले कितने पे जाएगा, तो ये 4 पे जाएगा। तो 4 कितना होता है 37 दूनी 74 और 74 दूनी कितना होता है ये 8 और 148 होता है। तो ये कितना बच गया 12, तो 120 आया। तो 37 तिया कितना होता है 111, तो 43 पॉइंट, तो ये बच गया कितना 111 9 बच गया, तो कितना आएगा 90। तो 37 दूनी 74, तो ये मेरा 43.2%। तो ऑप्शन देखता हूँ मेरा कौन सा है, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 3, 43.2%। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ कि यदि कोट स्क्वायर अल्फा प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 2 है, जहां अल्फा की वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी और उसके बराबर और 90 डिग्री से कम और उसके बराबर, तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो इधर से मैं ऑप्शन देख लेता हूँ,
0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखने से पता चल रहा है कि इसका आंसर 45 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि कोट 45 क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और प्लस, ऐसे ही 10 का हो जाएगा 10, 45 1 होता है और उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो किसके इक्वल आ गया 2 के इक्वल आ गया 45 डिग्री रखने से। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 11 है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 28 है, तो a क्यूब जमा बी क्यूब जमा सी क्यूब माइनस 3 ABC का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें सी को 0 पुट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को वेरिएबल तो 3 दिए हुए हैं इसमें और मेरे पास इक्वेशन है 2, तो इसको मैं 0 कर देता हूँ। तो ये खत्म, ये वाला भी खत्म और ये भी खत्म। तो इसमें से जो पूछा उसमें से ये खत्म और ये खत्म। तो अभी क्या बच गया मेरे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 11 बच गया और ए भी मेरे पास बच गया 28। तो मेरे को क्या निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो 28 के मैं ऐसे जोड़े देख लेता हूँ कि जिनका जोड़ 11 हो, तो कितना आ जाएगा 4 × 7, तो इनका जोड़ कितना 11 है, तो सेटिस्फाई होगी कंडीशन। तो इधर मैं a की वैल्यू 4 रख देता हूँ, तो ये कितना आएगा 64 और प्लस में कितना आएगा 7 का क्यूब 343, तो दोनों का ऐड करना है, तो कितना आएगा 704, तो ये आया 407। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है मेरे को। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, इस वाले पोर्शन से। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/3 और इंटू में 6/5 हो जाएगा, डिवाइड को चेंज करूंगा तो मल्टीप्लाई में, और इंटू में 6 और प्लस में कितना आएगा, ये मेरा आ जाएगा 2 से ये कट होगा तो 2 बचेगा, तो 2/5 इधर से लिख लेता हूँ मैं, और प्लस में 2/3। तो ऊपर वाले को अगर मैं पूरा सोल्व करूँ तो 5 से 5 कट होगा और 3 से कट होगी, कितना आएगा 3 दूनी 6, तो मेरे पास बच गया 12 प्लस, तो ये बच गया 3 दूनी 6 और 10 16 और बटे में 15। अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो क्या आएगा 12 और 15 ये होता है 180 और 16 196, तो 196/15, मतलब ऊपर वाली टर्म को सोल्व करके मेरे पास आया 196/15। तो अभी नीचे वाली को सोल्व करना है, तो सबसे पहले मैं इनको सोल्व करूंगा। तो इसको सोल्व करके कितना बचेगा मेरे पास, ये 10 या 30 में से 3 गया 27/10, तो 27/10 बच गया। तो बार कितना था 3/5 था, तो 2 से ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से इधर और 2 से इधर, तो कितना आ गया, और माइनस इधर था तो ये कितना आया 6/10 और माइनस 27/10, तो माइनस करके कितना आएगा, ये मेरे पास आएगा -21/10, तो ये इतना आया, और बार 6 था माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो इधर से ये कितना आ जाएगा प्लस में 6 × 21/10, तो इतना आ गया। अगर मैं इसको कट करूं 2 से, तो 2 से कट करके ये कितना आएगा मेरे पास 2 × 6 और 2 × 10, तो इसको सोल्व करूंगा अब मैं इधर वाले को। तो इसको सोल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 4/3 और इंटू में -3/5, तो 3 से 3 कट होगा तो क्या बच गया -4/5 और प्लस में ये मेरा आ गया 21 × 63 और बटे में 5, तो इस ब्रैकेट के अंदर है ये, और बार क्या था इसके 2 माइनस था इधर से, तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, ये मेरा आएगा 2 - 59/5 आया। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा मेरे पास 10 - 59, तो मेरे पास आया -49/5। तो अगर इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 196/15 और इंटू में 5 ऊपर चला जाएगा और 49 आ जाएगा नीचे, और माइनस था इसके साथ। तो अभी 5 से कट करता हूँ तो 5 × 15, इसको 7 से कट करता हूँ 7 × 7 = 49, इसको 7 से कट करूंगा तो 7 दूनी 14 और ये आ गया 5 56 7 8 56, तो 7 से कट करूंगा तो 7 चौक 28, तो मेरे पास आया -4/3। ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1 -4/3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मैं दिया होगी एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोणों के शीर्षों से माध्यिकाओं की लंबाई 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के कर्ण की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, इधर से मैंने ड्रॉ कर ली, तो इसको मैं मान लेता हूँ ये ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो इधर से अभी बोल रहा है कि न्यून कोण जो है एक ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है न्यून कोण। इधर से जो माध्यिकाओं की लंबाई है वो मेरे को दी हुई है, तो मैं इसको यहाँ से मिला लेता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है, और मैं इधर से इसको मिला लेता हूँ, ये इसका मिड पॉइंट है। इनकी लेंथ मेरे को दी हुई है 7 सेंटीमीटर और 4√6 सेंटीमीटर। तो मेरे को क्या निकालना है, मेरे को कर्ण की लंबाई निकालनी है, मतलब एसी की लंबाई मेरे को बतानी है। अगर ऐसी कोई भी कंडीशन होती है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट मान लेता हूँ, ये मेरा डी पॉइंट है, ये मेरा ई पॉइंट है। तो इस कंडीशन में क्या होगा मेरे पास, ये मेरे पास हो जाएगा 4 ×
एडी का स्क्वायर और प्लस में ईसी का स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 5 इंटू एसी का स्क्वायर। तो इधर से क्या इसको सोल्व करके आएगा, 4 इंटू एडी का स्क्वायर कितना है 49 और प्लस में ईसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 छकम 96 तो 96 आएगा और इक्वल टू में हो जाएगा 5 एसी स्क्वायर। इसको सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, 4 इंटू इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 9 6 15 5 1 9 4 13 और 1 14 145 इक्वल टू 5 एसी स्क्वायर। तो 5 से कट होके कितना आएगा, ये मेरा आएगा 29। इधर से एसी की वैल्यू मेरे पास क्या आई, एसी इक्वल टू ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू √29। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ये है ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे पूछा कि 6 सेंटीमीटर व्यास के एक ठोस तांबे के गोले को पिघलाकर निर्मित 0.1 mm त्रिज्या वाले तार की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी। तो मेरे को इधर क्या दिया है, गोला दिया हुआ है और उसकी रेडियस क्या दी हुई है मेरे पास 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, व्यास 6 सेंटीमीटर तो उसकी रेडियस मेरे पास गोले की होगी 3 सेंटीमीटर। अभी इसको पिघला के उसने एक तार बना दिया जिसकी रेडियस है 0.1 mm। तो इधर सेंटीमीटर है और इधर mm में है, तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि आंसर मेरे को सेंटीमीटर में पूछा है। तो मेरे को पता है कि एक जो सेंटीमीटर होता है वो 10 mm के इक्वल होता है। तो इधर से 0.1 mm मेरे को निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा 1/100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा 0.1 mm। अभी हम दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे तो गोले का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r³ और r की वैल्यू क्या है इधर से 3 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 3 इंटू 3 और इक्वल टू हो जाएगा तार का जो वॉल्यूम है उसके, तो तार का वॉल्यूम क्या होगा πr²h। तो इधर से r क्या है 1/100 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1/100 और इंटू में 1/100 और h क्योंकि होता है πr²h। तो h को ही मैं l भी मान सकता हूँ क्योंकि वही उसकी लेंथ हो जाएगी। तो इसको मैं कट करके सोल्व कर लेता हूँ, तो पाई से पाई कट होगा, इधर से 3 से 3 कट होगा। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 4 × 12 = 36 और इधर से ये 4 जीरो भी इधर आ जाएंगे 1 2 3 और 4। ये किसकी वैल्यू आई, मेरी h की वैल्यू आई, ये आया 3,60,000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।